आप वादों की बोलियां लगी हैं, ये गारंटी नहीं लगी है। उसने कहा 550 में सिलेंडर दूंगा, तो ये कहते हैं मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। मैडम बोलियां तो पहले से ही लगती है। शिवराज चौहान ने योजना चला चला के पैसे बांटे हैं। जहां राहुल गांधी ने सिर्फ तेलंगाना और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना पे दिया, तेलंगाना जीत के दिखाया इन्होंने। और अब के चुनाव में गारंटी की बात होती है, वादे के साथ साथ गारंटी शब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और गारंटी शब्द का कितना रिजल्ट निकल रहा है वो 5 राज्यों के चुनाव में देख लिया गया है। गारंटी राहुल गांधी जी भी देते हैं और भी नेता देते हैं, साथ साथ में मोदी जी भी गारंटी की बात करते हैं। तो इसी बात को लेकर हम जो है, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा नाज है जी। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वैसे तो बिहार से हूँ, पर दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, वैसे पहले देखा जाता था चुनाव में लोग जो है वादे करते थे, घोषणा पत्र जारी करते थे, लेकिन अब बात बात में गारंटी बात की जो है ज़्यादा यूज होने लगा है, गारंटी देते हैं। तो गारंटी वैसे सभी नेता देते हैं, लेकिन मोदी जी के गारंटी का कुछ अलग ही असर इस समय दिख रहा है। वैसे 5 राज्यों में चुनाव था, 3 राज्य में बीजेपी जीती। तो मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे अगर भरोसा होता तो क्लीन 40% 42% वोट नहीं मिलती बीजेपी को, 40% कांग्रेस को मिलता है, 42% बीजेपी को मिलता है। तो 2% का स्विंग नहीं होता है ना। गारंटी का जब होता है क्या, हाँ भैया ये स्विंग हो जाना, तो ये स्विंग नहीं है। 40% कांग्रेस को मिला है स्टिल, तो कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। भले ही सीट में कन्वर्ट ना हुआ हो वोट, बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां 1500-500 के वोट से हारे हैं, तो आप इसको नहीं कह सकते कि ये गारंटी पे गया है। अगर आप माने कि मोदी जी 450 का सिलेंडर राजस्थान में वादा करते हैं, तो पूरी इंडिया क्या बेवकूफ़ है? हम भी तो उनके ही जनता हैं। तो जब डबल इंजन सरकार कहते हैं तो पूरी इंडिया को 450 रुपये में सिलेंडर दो ना। बहुत तरस से लोग 1200 रुपये 1100 रुपये का सिलेंडर खरीद के, तो सिर्फ राजस्थान में 450 का सिलेंडर क्यों? तो ये इस तरह से जनता नहीं है कि इस दफा बोलियां लगी हैं, आप वादों की बोलियां लगी हैं, ये गारंटी नहीं लगी है। उसने कहा 550 में सिलेंडर दूंगा, तो ये कहते हैं मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। मैडम बोलियां तो पहले से ही लगती है। तो मैं सिलेंडर की बोली लगी थी, यहाँ विधायकों की बोली लगती है। वही कह रही हूँ ना मैं। ये सारा सिस्टम खरीद फरोख्त का है। शिवराज चौहान ने योजना चला चला के पैसे बांटे हैं। सुकन्या पता नहीं क्या क्या महिलाओं की योजना है, बहन योजना। 6000 रुपये किसान निधि के जाते थे, 6000 वो अपने पास से देता था। एक विधायकों को 50 करोड़ रुपए में खरीदा जाता था, 40 करोड़ रुपए में खरीदा जाता था। अब उन्हें सोचा कि आधे पैसे में ही काम कर लो, पैसे भी बचा लो। चलिए मानते हैं आपके बात को, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आपका सरकार था कांग्रेस का, राजस्थान में भी कांग्रेस का सरकार था, तो फिर सत्ता परिवर्तन क्यों? आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो आप देखेंगे, अगर आप डिटेल एनालिसिस करेंगे तो जब आप जाते हैं बस्तर का एरिया, बस्तर के एरिया में जो आदिवासी बहुल एरिया है, तो वहाँ हमारे रिपोर्ट्स, क्योंकि मैं खुद रिपोर्टर हूँ, तो वहाँ हमारे कुछ रिपोर्टर्स गए थे, तो वहाँ पे वनवासी करके एक योजना चलाई जा रही है, वनवासी योजना चलाई जाती है, जहाँ आरएसएस के कैडर जिस तरह से ईसाई मिशनरियाँ काम करती हैं उस तरह से वो वहाँ पे काम करते हैं। तो जो नहीं लोगों को पता था कि ये काम करेगा, उन लोगों को पता था कि ये काम करेगा। तो छत्तीसगढ़ मैजिकल इसलिए हो गया इन लोगों के लिए कि यहाँ पे ये स्टोरी हुई। और रही बात यहाँ राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या हुआ देखिए, राजस्थान में गहलोत जी की योजना, चिरंजीवी योजना, बहुत अच्छी योजना, और लेकिन मैं खा जाता है इंसान को। तो गहलोत जी ने कह दिया कि मैं हर जगह लड़ रहा हूँ। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ये दोनों दूर रहे तमाम इलेक्शन से, चाहे वो एमपी का हो कमलनाथ ने और राजस्थान में गहलोत साहब ने, इन दोनों ने फुल अपने अंडर में चुनाव लिया हुआ था। इस वजह से कांग्रेस को ये दिन देखने पड़े। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के आगे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी टिकते नहीं हैं, लोग भरोसा नहीं। आप अगर आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आम जनता के नज़रिए से नहीं देखती, आप देखेंगे कि दोनों किस तरह से इलेक्शन कैंपेन हुआ है। जहां राहुल गांधी ने सिर्फ तेलंगाना और
प्रियंका गांधी ने तेलंगाना पे दिया, तेलंगाना जीत के दिखाया इन्होंने। और 40% वोट लाना कांग्रेस का अपने इस पे कोई बहुत बड़ी बात है। जिस राजस्थान में दोबारा सरकार बनती नहीं, दोबारा में 25-30 सीटें आती हैं जो भी दल आए, उसमें इतनी सीटें आना और कुछ 25 सीटें ऐसी आना जिसमें 1000-1500 में मात खाएं, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी खड़ी होती है, आम आदमी पार्टी खड़ी होती है, जिसमें आरएलपी खड़ी होती है, एआईएमएम खड़ी होती है, तो जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो इन पार्टियों को भी वोट देता है। मैम जीते भले ना, लेकिन अगर वोट प्रतिशत इतना है फिर भी तो ईवीएम का रोना रोया जा रहा है इस समय विपक्ष की तरफ से, और नामी गिरामी नेता कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम हैक किया गया है, फिर कैसे? देखिए जैसा कि आप मानेंगे, आप खुद कुछ बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे मिलेंगे जो जमीन पे गए थे मध्य प्रदेश, जिनको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। राजस्थान तो नेक टू नेक सब बोल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर आज भी आशंकाएं हैं लोगों के दिल में। मैं नहीं कहती कि ईवीएम हैक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये पैदा होता है कि आखिर ये क्या है। तो आई डोंट नो, मैं नहीं कहती कि आप अगर जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है और हारते हैं तो ईवीएम खराब है। मेरा एक मिनट। वैसे 3 राज्य में बीजेपी की शासन सरकार बन चुकी है, बन जाएगी, पूर्ण बहुमत में है। लोकसभा चुनाव 2024 एकदम करीब में है, किस नज़र से देखती हैं इस जीत को 24 को? इस जीत को इस तरह से देखती हूँ कि राजनीति में जीत हार लगी रहती है, तो मेरा ये मानना है कि जीत हार लगी रहती है। तो अभी क्या है कि जो हमारी सरकार है वो, मुझे भी लगता है कि 2024 में मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी आए, वो नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि अभी जो हालात हैं देश में, गरीबी की, आर्थिक स्थितियां, बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो परेशान है, बाकी लोग जो परेशान हैं उनके लिए क्या होता है। देखिए सिर्फ 5 किलो अनाज से ज़िंदगी नहीं कटती। जो मिडिल क्लास है उसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना भी होता है। उनकी क्या स्थितियाँ हैं ये किसी से छिपी नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे वो सरकारी स्कूल तक आ चुके हैं। तो इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं, कंपनियां बेची जा रही हैं, काम है नहीं, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए, चाहे सरकार किसी का भी बने। लेकिन विपक्ष में नेतृत्व की बात की जाए तो कोई ऐसा फेस है नहीं कि जो प्रेजेंट टाइम में मोदी जी को जो है टक्कर दे पाए। देखिए टक्कर की कोई 1 to 1 पहलवान की लड़ाई तो हो नहीं रही कि टक्कर देना है किसी को, प्रधानमंत्री बनाना है ना हमें। जब हम किसी भी पार्टी को वोट देंगे हम तभी तो बनाएंगे। हमने 10 साल मोदी जी को मौका दिया, उससे पहले क्या हमने सोचा था मोदी जी आएंगे? नहीं ना। तो हम जब तक चुनेंगे नहीं किसी को, हम कैसे जान जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है? जब तक सरकारें बदलती हैं, सरकारी नीतियां बनती हैं, तो काम करने की बात है ना। आप अगर काम का इकोनॉमिकल, जो इन्होंने एक नोटबंदी करके दे, मतलब एक, अगर आज की डेट में भी अगर आप देखते हैं तो नोटबंदी सबसे बड़ा इस देश के लिए सबसे बड़ा बैकफुट पे ले जाने वाला काम है। तो उसके बाद चुनाव भी था मैम, तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए था ना। मोदी जी को हटा देना, सच सही और गलत का फैसला कर देता तो सब ठीक हो जाता। चुनाव सही और गलत का फैसला कभी नहीं करता। हम इंडियंस हैं। बहुत बड़ा उंगली उठा रही, फिर तो बहुत बड़ा उंगली उठा रही। हम इमोशंस में बहते हैं। हम इमोशन, हमारे पास आज मुद्दा आ जाए ना कुछ इमोशनल, हम सब इमोशन हो जाएंगे। क्रिकेट हमें रुला देता है, हम उस देश में बात करते हैं कि नोटबंदी 2 साल बाद इलेक्शन में, तो हम तो क्रिकेट में रो देते हैं। चुनाव की बात है मैम, तो लगभग 70 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा है, चाहे मैम रहा है, सहयोग से रहा, हाँ सहयोग से रहा कांग्रेस के, भले ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहयोगी पार्टियों का जो है सहयोग रहा मिला था। जो आपको हिंदुस्तान मिला था वो कैसा मिला था, कभी आपने सोचा है? आप सेम स्थिति पाकिस्तान की थी, सेम स्थिति। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हिस्ट्री देखिए, आपके पास IIT है, उसके साथ साथ में बहुत से देश आज़ाद हुए हैं मैम, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत हद तक मजबूत है, जिसकी संरचना ऐसी नहीं है। हमारे पास ज्योग्राफिकल, लैंग्वेज बार, हर तरह के, कहीं केरला है, कहीं पहाड़ है, कहीं ज़मीन है, कहीं बाढ़ ही बाढ़ है। तो आप एक ऐसे देश में आपने एक फैक्ट्री नहीं थी, आपने फैक्ट्री बनाई।